सरकार के द्वारा बजट पेश कर दिया गया। भारत भर में इस बजट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तखतपुर क्षेत्र में भी बजट का मिला जुला प्रतिक्रिया देखने को मिला। एक और आम ग्रामीणों का कहना है, इस बजट के आने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि हम गरीब हैं, गांव में रहते हैं, हवाई जहाज में उड़ना नहीं है, न ही हमारी लाखों का रुपया बैंक बैलेंस है जिसमें हमें कुछ लाभ हो। कुल मिलाकर ये बजट हमारे लिए अनुपयोगी साबित हुआ। ग्राम पंचायत घोरामार, एक छोटे किसान मजदूर आदमी, घोरामार के निवासी। सरकार की योजना जो आए अंतर्गत अभी हवाई रेल, तो इला गांव के लाभांतरित किसान में देखर से कोई आवक जावक तो है नहीं, ना हवाई से लेन देन है न रेल से। अचानक कभी चले जाते हैं तो वो तो बड़े बड़े मतलब वहाँ बाहर के जिला शहर के रहने वाले मन बड़े गांव देहात भर किसान मन ला, गरीब आदमी मजदूर मन ला ये होना चाहिए कि भाई मनरेगा में काम चाहिए मन ला। जैसे बैंक से मतलब कर्ज देते सरकार, तो हमन ला कहाँ मिलते, वो तो आयकर विभाग से अपना कागजात लाओ, पैन कार्ड लाओ, तो गरीब मजदूर आदमी किसान मन ला ये सब चीज़ के सुविधा कहाँ हो पाते। बैंक से पूरा अधिकारी भगा दिए जाते कि आपके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, हम किस आधार पे आपको कर्ज देंगे। तो बड़े बड़े सेठ अधिकारी कर्मचारी को मिलता है, और ये जो कचरा अपना मुर्गी सेट फार्म है उसको किसानों को नहीं मिल पाता। वो तो बड़े बड़े सेट उठा लेते हैं ठेकेदारी के हिसाब से, और मछली पालन के उसी प्रकार के ये सब मतलब गरीब वर्ग किसान को और गरीब मजदूर आदमी के फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसमें सरकार से मेरी यही गुंजाइश है कि आप जितना हो सके आपसे बने तो किसानों और गरीब मजदूर आदमी को एक पैसा क्योंकि किसान के पास और गरीब मजदूर के पास 1 एकड़ ज़मीन 50 डिसमिल ज़मीन इस आधार पर रहता है, उनको कम से कम बिना ब्याज के मतलब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये पैसा देना चाहिए गरीबों को, तब हल होगा इसमें। अब वो किसमें फिर अपना पैदा किया जाएगा उसको। वहीं संसदीय सचिव एवं विधायक रश्मि आशीष सिंह का कहना है कि केंद्र के इस बजट से ग्रामीणों के साथ साथ किसानों को भी कोई फायदा नहीं है। केंद्र के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट दिया है वो केवल लुभावना जरूर है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगामी 2024 का बजट जो है वो अमल में तो आ नहीं पाएगा। अभी भी मैं जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल में जो घोषणाएं की गई थी लंबी चौड़ी, उसमें से कितनी अमल में आ पाई हैं, और सभी आपस में उलझी हुई घोषणाएं हैं जहाँ लाभ देने की मंशा नहीं दिख रही है। और अच्छे बजट की मैं उम्मीद रखती थी, लेकिन मुझे निराशा हुई। वहीं कांग्रेसी नेता जितेंद्र पांडे ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के द्वारा किसानों के हित में योजनाएं चल रही हैं, जिसका पूरा लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। सरकार के द्वारा दिए गए बजट में किसानों के हित के लिए कुछ भी नहीं है। बजट निराशाजनक बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं की गई। छत्तीसगढ़ से एक सीख लेनी चाहिए केंद्र सरकार को। किसान यहाँ खुशहाल हैं, 2640 रुपये यहाँ किसान को समर्थन मूल्य धान का मिल रहा है। अगर पूरे भाजपा शासित प्रदेशों के किसानों को 2640 या केंद्र एक बार समर्थन मूल्य 2640 रुपये धान का घोषित कर दे तो पूरा देश खुशहाल हो जाएगा छत्तीसगढ़ की तरह। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों को 7000 रुपये हर साल दिया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में पहला राज्य है जहाँ भूमिहीन किसानों को 7000 रुपये साल में मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल खोल करके, इंग्लिश मीडियम खोल करके प्राइवेट स्कूलों की दुकानें बंद कर भूपेश बघेल ने बताया कि सोच अच्छी होगी तो गरीब परिवार के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, पर सरकार के द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। जहां 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी वो सीधा सीधा गपशप साबित हुआ। लास्ट बजट था उनका केंद्र सरकार का, उसमें भी वो कोई हाथ नहीं है। दूसरी बात, रेलवे में पैसा जरूर दिए, परंतु रेल रुका क्यों है, इतने दिन तक के परिचालन क्यों बंद है, मालवाहक क्यों चल रहे हैं, इस बारे में सरकार मौन है। यह चुनावी झुंझुना है। जितने विकास की बात करते हैं, एक बहुत अच्छी बात हुई, 8 वर्षों में इनको एक सद्बुद्धि आई कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो 5 से 7 बढ़ा, इससे आम जनता को राहत मिलेगी। पर गरीब जिनके यहाँ 2 वक्त खाने का नहीं है उनके लिए कोई राहत की बात नहीं की गई है। हमेशा से कांग्रेस गरीब मजदूर और किसानों की बात करती है, और वही छत्तीसगढ़ में एक नया अध्याय जुड़ा है जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी। हम कहते हैं विकास ऐसा करो जो 10 पीढ़ियों तक याद किया जाए। तखतपुर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना रस्मी हुई कराई, हमारे 10 पीढ़ी याद करेंगे। ऐसा काम करो जो जनप्रतिनिधि का नाम जीवन भर हो जाए। मेरा एक और मानना है
जनप्रतिनिधि क्या करता है यह खुद बताए, उसका संघर्ष है। पर जनप्रतिनिधि क्या किया है जनता बताए, ये उसका आत्मविश्वास और उसका जन समर्थन है। तो जन समर्थन इस बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी झुंझुना। गरीबों के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। टीवी सस्ता कर दिया गया, गरीबों को खाने की चीज़ सस्ते करो ना। अन्य 1 साल फ्री जरूर किए हैं, परंतु पेट्रोल और डीजल का दाम जब जीएसटी में लाया जाए तो निश्चित रूप से यह पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ 60 रुपये में मिलेगा। तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, सब में जीएसटी लगेगा, पेट्रोल डीजल में जीएसटी नहीं होगा। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। अगर आप जीएसटी लगाए हैं तो पूरे आप राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा कीजिए, हर चीज़ में जीएसटी लगता है। पर पेट्रोल डीजल को दूर इसलिए रखा गया कि गरीबों के जेब से लूटा जा रहा है पेट्रोल डीजल के नाम से, वह पैसा अन्य मदों में खर्च किया जाए। जहाँ तक राम की बात करते हैं, राष्ट्रपति कल में वो सीतामढ़ी के राष्ट्रपति के उद्बोधन में मैं सुना कि हमने ये मठ बनाया, वो मंदिर में पूजा करने के लिए मंदिर की ज़रूरत नहीं है, दिल से पूजा होनी चाहिए और हम दिल से पूजा करते हैं। जहाँ राम की बात आएगी, छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या माता का मंदिर बनाया। 15 वर्षों तक भाजपा की सरकार थी, उन्होंने मंदिर के कौशल्या माता के मंदिर पर ध्यान नहीं दिया। तो हमारी सोच धर्म के प्रति भी उतनी सकारात्मक है, हमारी सोच गरीबों के प्रति भी उतनी सकारात्मक है। केंद्र की सरकार गरीबों के प्रति कोई ध्यान नहीं दी, सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए और प्राइवेट ट्रेन और एयरपोर्ट जो खोल रहे हैं, अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के यह बजट है। गरीबों के राहत के लिए कोई बजट नहीं बनाई गई। भाजपा के धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट में हर संभव प्रयास किया गया कि किसान व आम नागरिकों का भला हो। निश्चय ही ये बजट आने वाले समय में आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा। तखतपुर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों के अनुसार ये बजट उद्योगपतियों व व्यावसायिक क्षेत्र के लोगों को अधिक फायदा देगा, न कि गरीब व आम नागरिकों को। बहरहाल बजट फायदेमंद है कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कल केंद्रीय स्तर पे जो बजट पेश किया गया है वो जनहित में है पूर्ण रूप से। जैसे कि आवास, गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए एक योजना जो बनाया हुआ है 2022 का था, जो 2024 के लिए बनाया गया है, उसमें 65% वृद्धि की योजना बनी है। इसका बजट पेश किया है जिससे आम जन को फायदा होगा। ये अलग बात है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार रोक के रखी हुई है आवास को, लेकिन ये एक प्रदेश को लेकर के नहीं, पूरी देश को लेकर के यह बजट पेश किया गया है। वैसे ही उसी तर्ज में शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय के रूप में जो पूरे देश में जो स्कूल की संचालन होनी है, उसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे, शिक्षा में सुधार होगी और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो 7 लाख रुपए का इनकम टैक्स में जो छूट दिया है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।